है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिसे आप YouTube पर जाकर के मैथ्स क्लास बाय तिवारी जी सर जैसे डालेंगे YouTube पर हमारे वीडियोज़ आ जाएंगे। आपको YouTube पर मैथ्स क्लास बाय तिवारी जी सर डालना है, वहाँ पर हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा। उसको क्लिक करते ही आपको YouTube पर चैनल खुल जाएगा। वहाँ से प्लेलिस्ट ऊपर लिखा होगा, उसमें चले जाना और वहाँ से चैप्टर वाइज वीडियोज़ आप देख सकते हैं। आज से बेटा हम आपको, आपकी बहुत बड़ी डिमांड थी, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे सर प्रश्नावली 11 कराओ। आज से मैं प्रश्नावली 11 आपको समझा रहा हूँ, त्रिभुजों में समरूपता का। इसमें 5-6 प्रमेय जो बहुत बेहद इम्पॉर्टेंट है उनको कराऊंगा। इसके बाद प्रश्नावली के सवाल कराऊंगा। सबसे पहली प्रमेय है थेल्स की प्रमेय। इसको मैं कराने चल रहा हूँ बेटा। थेल्स की प्रमेय को एक और नाम से जाना जाता है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। इसका मतलब क्या है? यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो, तो सिद्ध करो कि वह रेखा उन भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। आओ सबसे पहले प्रमेय क्या कह रही है इसको जान ले, फिर हम प्रमेय करेंगे। प्रमेय ये कह रही है, प्रमेय करने से पहले थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क हम कर रहे हैं, इसको बिना जाने हम प्रमेय नहीं करेंगे। प्रमेय हमारी कह रही कोई सा त्रिभुज है, उसमें दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा हमने माना कि DE है, जो AB और AC को मिला रही है। ये DE रेखा जो है तीसरी भुजा BC के समांतर है। मतलब यदि DE समांतर किसके हो? BC के हो, तो अपन को सिद्ध करना है कि ये DE रेखा जिन भुजाओं को मिला रहे उसको समान अनुपात में बांटेगी। मतलब AD बटा DB बराबर AE बटा EC। मतलब अगर DE BC के समांतर है तो आपको सिद्ध करना है AD बटा DB बराबर AE बटा EC। यही थेल्स की प्रमेय है। थेल्स की प्रमेय आपको बोलती है कि दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा, हमने जैसे DE लिया जो कि भुजा AB और AC को मिला रहा है, अगर यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर है तो यह उन भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है? बांटती है। ये थेल्स की प्रमेय है। अब आओ प्रमेय करते हैं। अब आओ बेटा प्रमेय करते हैं। प्रमेय का मतलब क्या है? एक त्रिभुज है, एक आपके पास क्या है? त्रिभुज है। तो हमने त्रिभुज का नाम क्या रखा? ABC। हमारे पास जो त्रिभुज है उसका नाम हमने क्या रखा? त्रिभुज का नाम रखा A, B और C। इसमें दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा जिसका नाम हमने क्या रखा? D और E। यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर है। अब आपको दिया है, क्या लिखोगी? दिया है DE समांतर किसके है? BC की। आपको बेटा सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? कि AD बटा DB बराबर क्या है? AE बटा EC। हमें रचना करनी पड़ेगी। रचना ये करनी पड़ेगी कि सबसे पहले BE व CD को मिलाएंगे हम। पहली रचना BE व CD को मिलाया। इसके बाद हम क्या करेंगे? तथा
DG लंब AB तथा DG लंब AB व EF लंब DG लंब AC, ये AC बेटा, DG लंब AC व EF लंब AB खींचा। ये हमारी रचना है। रचना के बाद अब हमें इसकी उपपत्ति करनी पड़ेगी। उपपत्ति ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना इसकी उपपत्ति। उपपत्ति में देखो, आपके पास दो त्रिभुज हैं। पहला त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है। ये दोनों ही त्रिभुज एक ही आधार, ये दोनों ही त्रिभुज हमारे एक ही आधार पर बने हैं। ये दोनों त्रिभुज हमारे एक ही आधार DE पर बने हैं और दो समांतर रेखाओं को टच कर रहे हैं। तो 9th क्लास में हमने पढ़ा है, जब कोई त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बने होते हैं तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि चूँकि त्रिभुज BDE व त्रिभुज, पहला त्रिभुज BDE व त्रिभुज CED एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के मध्य क्या हैं, स्थित हैं। चूँकि त्रिभुज BDE व त्रिभुज CED एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हैं, चूँकि हम जानते हैं कि ऐसे त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है, ऐसे त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। चूँकि त्रिभुज BDE व त्रिभुज CED एक ही आधार पर, देखो पहला BDE व CED एक ही आधार DE पर हैं और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य है, इसलिए इनका क्षेत्रफल समान होगा। इसलिए एरिया ऑफ BDE बराबर एरिया ऑफ CED, ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। अब हमें एक चालाकी करनी, हमें करना क्या है, हमें ये करना है, ये त्रिभुज आप देख रहे हो चित्र में, मुंडी वाला त्रिभुज ADE, एक बार इसके एरिया में इधर वाले का भाग दे दें, फिर इसके एरिया में इधर वाले का भाग दे दें। एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ BDE बटे एरिया ऑफ BDE बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 से 1/2 कट गया। एक चालाकी करना बेटा, जब इसमें इसका डिवाइड दे रहे हो तो आधार ये और ये लेना, इस त्रिभुज का आधार ये लेना और इसका आधार ये लेना। तो हम इसका आधार क्या ले रहे हैं, AD, इसका आधार क्या ले रहे हैं बेटा, AD। अब आधार अगर आपने AD लिया तो ऊंचाई इसके इस सिर से आएगी,
जो कि क्या बनी, ई एफ बनी, ए डी इंटू ई एफ। इस त्रिभुज का आधार क्या लोगे, बी डी। इस त्रिभुज का आधार क्या लोगे, बी डी इंटू इसकी ऊंचाई बेटा देखो यहाँ से आनी है, यहाँ से अंदर तो 90 डिग्री बन नहीं सकता। ये इसकी सिचुएशन ऐसी है कि ये ट्रायंगल है जो कि अंदर 90 डिग्री नहीं बनेगा, तो ये बाहर, मतलब यही ई एफ ही इसकी भी ऊंचाई बनेगी। ये देखो ये ट्रायंगल है ना, क्या नाम है इसका, बी डी ई। इसके अंदर 90 डिग्री नहीं बनेगा, यहाँ से 90 डिग्री इधर नहीं बनेगा, तो यही ऊंचाई इसकी भी होगी। बी डी इंटू क्या है, ई एफ। देखो ई एफ से ई एफ को काट दो तो ये क्या बन गया, ए डी बटा बी डी। ये इक्वेशन 2 है हमारा। अब आओ फिर इसी के एरिया में इधर वाला भाग दे दें, बस इतना ही काम करना है। एक बार इसके एरिया में इसका भाग दिया, दूसरी बार इसके एरिया में इसका भाग दे दिया। एरिया ट्रायंगल ए डी ई बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी। ट्रायंगल सी ई डी बराबर वही 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 से 1/2 कट गया। इसमें भी वही चालाकी आपको करनी है। जब इस त्रिभुज को लोगे तो आधार ये लेना, इस त्रिभुज का आधार ये लेना। आधार इसका क्या लोगे, ए ई लोगे, इंटू इसकी ऊंचाई क्या होगी बेटा, चित्र में देखो, इसकी ऊंचाई क्या होगी, डी जी। इसकी ऊंचाई यहाँ से आएगी डी जी। इसका आधार क्या लोगे, चित्र में देखो, ई सी। इसका आधार क्या लोगे, ई सी, इंटू इसकी भी ऊंचाई वही बात है, ये आगे बढ़ाने पर डी जी ही इसकी भी ऊंचाई होगी। अब ये क्या हुआ, कट गया, ये बचा क्या, ए ई बटा ई सी। अब एक हम चेंज करेंगे, ये क्या है, एरिया ऑफ ए डी ई, तो यही रखेंगे, बटे इसकी जगह हम चेंज करेंगे समीकरण 1। सी ई डी की जगह देखो, सी ई डी की जगह बी डी ई है समीकरण 1 से। एरिया ऑफ सी ई डी की जगह हम क्या रख रहे हैं, बी डी ई। ये बराबर क्या है, ए ई बटा ई सी। ये हमारा समीकरण 3 है। इसका कारण लिख देना समीकरण 1 से। अब समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व किससे बेटा, 3 से। 2 व 3 में देखो, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है ना, चेक करो, ए डी ई, बी डी ई, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं, तो दोनों के राइट हैंड साइड भी क्या हो गए, बराबर। राइट हैंड साइड मीन्स ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी। यही हमको प्रूव करना था, यही हमारा थेल्स का सिद्धांत है, यही बेटा थेल्स की प्रमेय है। बहुत बार बोर्ड में पूछी गई है, और आप एक बार वीडियो को देखना, नहीं समझ में आया तो एक बार और देखना, और उसके बाद कॉपी में करना 1-2 बार। अगर बोर्ड में आ गया तो 6 नंबर आपके पक्के हैं। एक ही क्वेश्चन आता है 6 नंबर का। थेल्स की प्रमेय बहुत बार आती है। इसके बाद मैं थेल्स की विलोम लूँगा। बेटा चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा क्वालिटीज़ वीडियो मिलेंगी और बेहद आसान तरीके से होने वाले वीडियोज़ मिलेंगे। मिलते हैं प्रमेय 11.2 में।